Now we will explain very important law, quotient law. Some authors also use quotient theorem. इसको हम लोग quotient law भी बोलते हैं, quotient theorem भी बोलते हैं। ये लॉ किसके लिए बना है? कोई भी क्वांटिटी दी हुई है तो पहचानने के लिए कि ये दी गई क्वांटिटी टेंसर है कि नहीं है, पहचानने के लिए कि कोई भी क्वांटिटी टेंसर है कि नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि यदि कोई क्वांटिटी दी हुई है, उसका इनर मल्टीप्लिकेशन किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर से हो, तो जो नया रिजल्ट मिले वो टेंसर मिल रहा है, तो दी गई क्वांटिटी भी टेंसर होगी। क्लियर? लिखिए स्टेटमेंट, इफ A I1 I2 IL J1 J2 JM S be a quantity whose inner product by an arbitrary vector u s, ये कोई क्वांटिटी है, इसका इनर प्रोडक्ट आर्बिट्रेरी वेक्टर से होता है, गिव्स b I1 I2 IL J1 J2 JM is a tensor, then given quantity is itself a tensor, then is itself a tensor। ये है स्टेटमेंट। ये कोई क्वांटिटी है, इसका इनर प्रोडक्ट आर्बिट्रेरी वेक्टर से होता है, तो हमें टेंसर मिलता है। तो सिद्ध करना है कि दी गई क्वांटिटी भी टेंसर होगी। प्रूफ। तो जैसा कि दिया हुआ है कि गिवन A I1 I2 IL J1 J2 JM S US is equal to B I1 I2 IL J1 J2 JM। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ALAM +1 टाइप का है, मीन्स यहाँ पर यस अलग क्वांटिटी है। I1 I2 IL J1 J2 JM, JM के पैरेलल ही एक यस नई इंडेक्स है। जैसे ये पहली इंडेक्स, दूसरी इंडेक्स, mवीं इंडेक्स, फिर एक m+1वीं इंडेक्स, तो m+1 ना लिख के नया s लिख दिए हैं। नहीं तो यदि यहाँ JM+1 लिख सकते हैं तो यहाँ यहाँ JM+1 लिखना पड़ेगा, तो s लिख दिए इसके स्थान में, m+1 के स्थान में। क्लियर है? ये सब स्क्रिप्ट है, लेकिन ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये साथ में है लोअर। यदि m+1 लिखते हम लोग, JM+1, इसके स्थान पे यस लिख दिए हैं, JM+1 को यस लिख दिए हैं यहाँ पर, ऐसा। तो देखिए अब इसी को यदि हम ये चेंज कर दें तो R, यदि हम लिख दिए A1 A2 AL, यदि इंडेक्स चेंज कर दें कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ पर B1 B2 BM अल्फ़ा और U अल्फ़ा इज इक्वल टू B A1 A2 AL और B1 B2 BM, ये दो। अब आप कहेंगे कि ये क्यों लिखे हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं टेंसर में AIJ लिखिए, चाहे BIJ लिखिए, चाहे CIJ,
अथवा आई जे में ए बी लिखिए, सी डी लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जब ये दोनों, इनका ये स्टेटमेंट है कि इन दोनों का प्रोडक्ट टेंसर है, अपने को प्रूव करना है कि ये भी टेंसर होगा। तो दोनों तरफ का हम लोग, ये है Vn में, तो Vn बार में भी यही होगा क्योंकि ये टेंसर है। तो इसको लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज ए बार A1 A2 AL B1 B2 BL BM और अल्फ़ा U बार अल्फ़ा, ये है Vn बार में। तो इधर हो जाएगा B बार A1 A2 AL B1 B2 BM। इसके बाद का स्टेप क्या है, ये Vn में है तो Vn बार में दोनों पक्षों में बार लगा दिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि चूंकि ये टेंसर है, ये क्या है, टेंसर है, तो टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, जैसे बी बार आई जे है तो डेल एक्स बार A1 अपॉन डेल एक्स करके लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रूल। तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू डेल एक्स बार A1 अपॉन डेल एक्स I1 डेल एक्स बार A2 अपॉन डेल एक्स I2 डेल एक्स बार AL अपॉन डेल एक्स IL। देखिए होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन रूल में, ऊपर यदि बार में है डेल एक्स बार A है तो डेल एक्स बार A अपॉन डेल एक्स I, डेल एक्स बार B अपॉन डेल एक्स J, ये समझ में आ गया। इनटू अब यहाँ इसके लिए करेंगे तो डेल एक्स B1 के लिए तो डेल एक्स J1 अपॉन डेल एक्स बार B1 डेल एक्स J2 अपॉन डेल एक्स बार B2 और डेल एक्स JM अपॉन डेल एक्स बार BM। लोग ये वैल्यू लिखे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल B बार A1 A2 AL B1 B2 BM का ये हो गया। चूंकि टेंसर है तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल से ये आ गया। अब क्या करेंगे कि 1 और 3 को देखिए जरा, B I1 I2 IL J1 J2 JM की वैल्यू 1 से हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा A बार A1 A2 AL A1 A2 AL। ध्यान देना है नंबर ऑफ इंडिसेस L हैं, तो A1 A2 AL। नीचे है B1 B2 BM और A अल्फ़ा और U अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल एक्स, अभी ये एज इट इज रहेगा, डेल एक्स बार A1 अपॉन डेल एक्स I1 डेल एक्स बार A2 अपॉन डेल एक्स I2 अप टू शो ऑन डेल एक्स बार AL अपॉन डेल एक्स IL इनटू। अब इसके बाद नीचे के लिए लिखेंगे तो डेल एक्स J1 अपॉन डेल एक्स बार डेल एक्स J1 अपॉन डेल एक्स बार B1 डेल एक्स बार B1 डेल एक्स J2 अपॉन डेल एक्स बार B2 अप टू डेल एक्स JM अपॉन डेल एक्स बार BM। अब ये जो वैल्यू है B I1 I2 IL J1 J2 JM 1 से इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ से क्या है इसकी वैल्यू इंटू A I1 I2 IL, यहाँ पर J1 J2 JM और यहाँ पर ये दिया हुआ है S U S S U S। क्लियर है। अब अगला स्टेप जो होगा, अगला स्टेप में ये इधर राइट हैंड साइड में है
तो माइनस करके इक्वल टू 0 कर देंगे। और ध्यान देना है कि यहाँ पर अपने को प्रूफ करना कि टेंसर है, तो टेंसर में इधर क्या है, नॉन बार में है, उधर क्या होना चाहिए, बार में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो यू एस की जो वैल्यू है, यू एस की वैल्यू, यू एस जो है, यू एस इज इक्वल टू डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार अल्फ़ा, और ये जो I1 I2 IL है यू एस, तो यहाँ पर B1 डेल एक्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू बार अल्फ़ा होना चाहिए। यहाँ पर ये यू बार अल्फ़ा है ना, यहाँ पर क्या है, ये यू बार अल्फ़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू एस इक्वल टू डेल एक्स अपॉन यू बार अल्फ़ा, ऐसा। ये इसका जो वैल्यू है, ये ट्रांसफरेंस रूल से इतना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके जगह में हम ये वैल्यू लिखेंगे और फिर इस पूरे राइट हैंड साइड को एक पक्ष में ले आएंगे। जब एक पक्ष में ले आएंगे तो यू बार अल्फ़ा दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यदि समझ में आए, ये हो जाएगा ए बार A1 A2 AL B1 B2 BM अल्फ़ा यू। अब यू बार अल्फ़ा जो है कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो माइनस डेल एक्स बार A1 अपॉन डेल एक्स I1 डेल एक्स बार A2 अपॉन डेल एक्स I2 डेल एक्स बार AL अपॉन डेल एक्स IL इंटू डेल एक्स J1 अपॉन डेल एक्स बार B1। केवल इसको उतार रहे, कॉपी कर रहे हैं बस। डेल एक्स J2 अपॉन डेल एक्स बार B2 डेल एक्स JM अपॉन डेल एक्स बार BM, और AI1। एक बार ध्यान देना है कि जब हम US की वैल्यू दिए डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बार अल्फ़ा यू बार अल्फ़ा, तो यू यहाँ पर ये भी आएगा डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार अल्फ़ा, फिर AI1 I2 IL J1 J2 JM एस, और यू बार अल्फ़ा। यहाँ पर इसको यू बार अल्फ़ा ऐसा, आई इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया? क्या किए हैं कि इस के जगह में हम इसकी वैल्यू लिख दिए हैं, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और फिर रखने के बाद देखेंगे कि यू बार अल्फ़ा यहाँ भी है, यू बार अल्फ़ा यहाँ भी रहेगा, एक पक्ष में ले आएंगे तो दोनों में कॉमन रहेगा, इक्वल टू 0। अब चूँकि यू बार अल्फ़ा आर्बिट्रेरी है, ये 0 नहीं होगा, तो दो संख्याओं का गुणा 0 हो, यानी A डॉट B 0, तो आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चूँकि यू बार अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो 0 होगा। तो सिंस यू बार अल्फ़ा इज आर्बिट्रेरी, देयरफॉर A बार A1 A2 AL B1 B2 BM अल्फ़ा माइनस डेल एक्स बार A1 अपॉन डेल एक्स I1 डेल एक्स बार A2 अपॉन डेल एक्स I2 डेल एक्स बार AL अपॉन डेल एक्स IL डेल एक्स J1 अपॉन डेल एक्स बार B1 डेल एक्स J2 अपॉन डेल एक्स बार B2 डेल एक्स JM अपॉन डेल एक्स बार BM डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार अल्फ़ा AI1 I2 IL J1 J2 JM एस इक्वल टू 0। क्लियर? इसका मतलब इसको ले जाएंगे उस पक्ष में, ये यहाँ रहेगा, ये उस पक्ष में। तो
बार A1 A2 AL B1 B2 BM अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल एक्स बार A1 अपान डेल एक्स I1 डेल एक्स बार A2 अपान डेल एक्स I2 डेल एक्स बार AL अपान डेल एक्स IL फिर डेल एक्स J1 अपान डेल एक्स बार B1 डेल एक्स J2 अपान डेल एक्स बार B2। ये केवल कॉपी कर रहे हैं, कोई अलग से कुछ नहीं लिख रहे हैं, एज इट इज उतार रहे हैं बस। डेल एक्स JM अपान डेल एक्स बार BM डेल एक्स S अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा और A I1 I2 IL J1 J2 JM और S। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन रूल है टेंसर का। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, देखिए जो दी हुई क्वांटिटी थी टेंसर हो गई। इम्प्लाइज गिवन क्वांटिटी इज आल्सो ए टेंसर एंड हिंस प्रूव्ड। मतलब ये हुआ कि कोशेंट लॉ में कोई दी गई क्वांटिटी है, किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर से उसका इनर मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो जो नई क्वांटिटी टेंसर है तो दी गई क्वांटिटी भी टेंसर होगी। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया एंड हिंस प्रूव्ड।